पैरों में कई गोलियां लगी थीं, शरीर में कई जगहों पर छर्रे लगे थे। इसके बावजूद लांस नायक सतबीर ने कारगिल युद्ध के दौरान 4 दुश्मनों को ढेर किया। उन्होंने 15,000 फीट ऊंची चोटी तोलोलिंग पर करीब 10 घंटे तक मोर्चा थामा। मुकमेलपुर गांव के रहने वाले लांस नायक सतबीर सिंह बुराड़ी बताते हैं, साल 1999 की 12 जून की रात की यादें आज भी उनके जहन में जिंदा हैं। उस रात 11 बजे करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर तोलोलिंग हिल पर उनका पाकिस्तानी सैनिकों और घुसपैठियों से सामना हुआ था। सतबीर सिंह बुराड़ी ने हजारों फीट की ऊंचाई पर तिरंगा फहरा दिया था। लांस नायक सतबीर सिंह बताते हैं, कारगिल युद्ध में घायल होने के बाद वो अपाहिज हो गए। इसके बाद से घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। इसे सुधारने के लिए उन्होंने चाय की दुकान पर बर्तन साफ किए, जूस की दुकान भी चलाई, लेकिन आर्थिक स्थिति नहीं ठीक हुई। सतबीर सिंह का कहना है कि वो मदद के लिए सरकार से लगातार पत्राचार कर रहे हैं, लेकिन आश्वासन के अलावा अभी तक तो कुछ मिला नहीं है। आज पूरा भारत आजादी का जश्न मना रहा है। हर साल की तरह लाल किले से देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हुए देश को उन्नति की तरफ ले जाने की बात कर रहे हैं। और वहीं अगर बात की जाए तो मेरी माटी मेरे देश के तहत पूरे भारत से उन शहीद जवानों के घरों के आंगन की मिट्टी उठाई जा रही है जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया। आपको बता दें, 1999 में जो कारगिल का युद्ध हुआ था, उस युद्ध को विजय करने वाले जो कारगिल के जवान थे, आज उनकी क्या स्थिति है, उनकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। आप देख सकते हैं, लांस नायक सतबीर सिंह हैं, ये मुकमेलपुर गांव में रहते हैं। जिस हाथों में कभी गन हुआ करती थी, आज उनके हाथों में एक छड़ी है, क्योंकि कारगिल के युद्ध के दौरान उनको कई गोलियां लगी थी और करीब 1 साल में इनको होश आया था। लेकिन 1 साल बीतने के बाद भी आज इनके हालात बदहाल हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से सिर्फ आश्वासन के सिवा इनको कुछ नहीं मिला। जश्न पूरे भारत में है, आपके यहाँ मायूसी छाई हुई, क्या है जी? जश्न देखो, देश में तो होना चाहिए, खुशी है हमें, बाकी जवानों की तरफ ध्यान नहीं है सरकार का। कुछ भी नहीं दिया मेरे को, सब कुछ, हाँ जी, सब कुछ कैंसिल कर दिया। ना खेत दिया, ना पेट्रोल पंप दिया, ना बच्चे को नौकरी दी। कारगिल में आपकी मेन जो भूमिका थी, वो क्या भूमिका थी? किस तरीके से आपने लीड किया? और सुना कि आपने झंडा फहरा कर विजयी बनाई है कारगिल। मेरे ही पास झंडा था, बाकी किसी के पास था ही नहीं। मैं सबसे 1 नंबर पर सबसे अगले वाला जवान था। मेरे जेब के अंदर झंडा था। और जिस पहाड़ पर हमने अटैक किया, उसके ऊपर 2 यूनिट पूरी की पूरी खत्म हो चुकी थी। उस पहाड़ को हमने जीता था। मेरे हाथ में हैंड ग्रेनेड था जिसकी पिन निकाल रखी थी, और बाएं हाथ में थी बंदूक। और जैसे ही मैंने उनको देखा और मैंने उनके ऊपर बम फेंक दिया, हैंड ग्रेनेड बर्फ में थोड़ा सा लेट फटता है। जब तक वो फटा, जब तक 20 गोलियां मैंने उनके ऊपर दाग दी। वो उसने लगभग 6 सेकंड में फटा। उससे पहले 20 गोलियां मैंने अपनी बंदूक से निकाल दी थी। वो 5 आदमी थे जो संगठ बनाकर बैठे हुए थे। उन्होंने बैंकर में नहीं बैठे थे, क्योंकि बैंकर के ऊपर बम्बारमेंट हो रहा था। और वो चारों तरफ पत्थर लगा करके उसके बीच में बैठे थे, ऐसे गन लगा रखी थी। उनके बीच में जाकर के हाथ गोला पड़ा तो उनको चोट लगी, काफी चोट लगी, 1-2 मर भी गया। जो बचे हुए थे उनको फिर मैंने मार दिया। अंतिम सांस तक जान पर खेलकर हिंदुस्तान को विजयी कराया, कारगिल जैसा युद्ध जीता। और इनके पीछे कई सेना के जवान भी थे। जिस तरीके से इन्होंने बताया, हैंड ग्रेनेड इन्होंने फेंकने के बाद करीब 6 सेकंड में 20 राउंड फायरिंग किए, जिसमें कई घुसपैठिया, कुछ आतंकवादी जो थे, उनको ढेर कर दिया था। लेकिन अब हिंदुस्तान की बड़ी विडंबना यह है कि युद्ध हुए करीब 24 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आजादी का जश्न हर वर्ष बनाते हैं। परंतु जैसे ये सैनिक हैं, ये भारतीय जवान हैं, आज बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, और शासन प्रशासन सिर्फ सरकारी दस्तावेज और आश्वासन के सिवा ऐसे फौजियों को कुछ नहीं दे रहा है। जरूरत है सरकार ऐसे फौजियों की तरफ भी ध्यान दे, और मेरी माटी मेरे देश जैसे जो आयोजन कर रहे हैं, उससे पहले ऐसे फौजियों की आर्थिक तंगी को सुधारे। नसीम अहमद, जी मीडिया, दिल्ली।